Hello friends, very good afternoon to all. I'm Jashanjot, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़ एंड इन लेक्चर नंबर 34 वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑन क्रिएटिंग sustaining and learning culture. This session will totally focus on this theme, creating, sustaining, and the learning culture. And here we will explore how organizations develop a strong culture and the ways to sustain it over time, and the importance of continuous learning for growth and adaptability. This lecture also aims to understand the concept and significance of organizational culture, learning strategies for creating and nurturing a positive culture, and we will discuss how a learning oriented culture leads to innovation and long term success. So, let's begin with the first one, that is creating and sustaining culture. क्रिएटिंग कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स दैट शेप हाउ मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट एंड वर्क. और अगर हम इसी पर्सपेक्टिव से बात करें, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक तो ये शेप करता है हमारे जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हमारे प्रैक्टिसेस हैं, हमारा बिहेवियर है, ठीक है. और उसमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं कैसे उस कल्चर में इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. और क्रिएटिंग कल्चर मतलब ये फोकस करते हैं हम उसके फाउंडर्स पे, लीडरशिप बिहेवियर पे, सिलेक्शन प्रोसेस पे, सोशलाइजेशन पे. फाउंडर्स की बात करें, दे इम्प्रिंट देयर वैल्यूज़, विजन क्या है आपका वर्क स्टाइल क्या रहेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये डिसाइड कर लेते हैं. और लीडरशिप बिहेवियर, लाइक लीडर एक्ट एज अ रोल मॉडल एज वी ऑल नो, एंड देयर बिहेवियर सेट्स एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हायरिंग पीपल हुज पर्सोनल वैल्यूज अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स बिल्ड अ कंसिस्टेंट कल्चर. वहीं पे सोशलाइजेशन मतलब क्या है इसका? न्यू एम्प्लॉयज लर्न द कल्चर थ्रू ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड डेली इंट्रैक्शंस. तो यहीं से इन सभी चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है. लाइक हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. थिंक अबाउट अ क्लासरूम, द वे वी इंटरेक्ट, शेयर आइडियाज एंड हेल्प ईच अदर. दिस इज कॉल्ड एज अवर मिनी कल्चर. जस्ट एज्यूम कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ. सिमिलरली अगर हम बात करें, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो कॉलेज हो, इवन अ फैमिली ऑल्सो डेवलप्स इट्स ओन कल्चर. तो यहीं पे इस एग्जाम्पल को हम लिंक करते हैं क्रिएटिंग कल्चर के साथ. जस्ट लाइक व्हेन अ न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज फॉर्म्ड, जब हमारा कोई दोस्तों का नया ग्रुप बनता है, दे डिसाइड हाउ टू बिहेव. ठीक है, कैसे हमें कैसा अपना बिहेवियर रखना है विद इन द ग्रुप. हमें स्पोर्टिव रहना है, कॉम्पिटिटिव रहना है, या फिर फन लविंग रहना है. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो क्रिएट देयर कल्चर फ्रॉम द बिगनिंग. तो ये स्टार्टिंग से ही चीज़ें क्या हो जाती हैं? प्री डिफाइंड हो जाती हैं कि हमें कैसा रहना है. तो वहीं से ये चीज़ें, कल्चर क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है. क्लियर? होप सो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा क्रिएटिंग कल्चर. नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनिंग कल्चर की. मतलब जो हमने कल्चर बना लिया उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे सस्टेन करके रखते हैं? थ्रू रिचुअल, सेरेमनीज, स्टोरीज, सिंबल्स, रिवॉर्ड सिस्टम, लीडरशिप कॉन्टिन्यूटी एट्सेट्रा. तो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज की बात करें तो रेगुलर इवेंट्स होते रहते हैं दैट इन्फोर्स वैल्यूज. एग्जाम्पल अवार्ड सेरेमनीज, टीम बिल्डिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सस्टेन करके रखती हैं. स्टोरीज एंड सिंबल्स की बात करें तो नरेटिव्स ऑफ की पीपल और इवेंट्स दैट एम्बॉडी कोड वैल्यूज. तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ मतलब डिफाइंड होता है. वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उनकी स्टोरीज, उनके सिंबल्स. रिवॉर्ड सिस्टम की बात करें तो रिवॉर्ड्स बेसिकली क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को. दैट ऑल्सो अलाइन विद द
कल्चरल वैल्यूज़। तो लीडरशिप कंटिन्यूटी की बात करें, लीडरशिप क्या होती है बेसिकली? लीडर्स क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं अपने जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनको कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो, और कंटिन्यू टू मॉडल एंड रीइंफोर्स द कल्चर। तो इसको हम एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। इमेजिन कर लो एक स्पोर्ट्स टीम। टू कीप विनिंग दे मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको जीतना है तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा, और आपको फॉलो करना पड़ेगा अपनी टीम की स्पिरिट को। तो ऐसे ही आप जो उसका कल्चर है अपनी टीम का, उसको सस्टेन करके रखोगे। कैसे? बाय रिपीटिंग एंड रीइंफोर्सिंग द गुड प्रैक्टिसेस। तो ये भी होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। क्रिएटिंग में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही आपको क्या है, आपका जो ग्रुप है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बिगनिंग में ही आप एक कल्चर क्रिएट कर देते हो, और उसको आप फॉर द लॉन्ग टर्म जब उसको आप सेम उस कल्चर को रिपीट करते हो, रीइंफोर्स करते हो विद द गुड प्रैक्टिसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो कल्चर आपने क्रिएट करा तो उसको क्या कर लिया, सस्टेन कर लिया, सस्टेनिंग द कल्चर। तो क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग होप्स आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा यहाँ पे। इसके बाद हम करेंगे लर्निंग कल्चर। लर्निंग कल्चर क्या होता है? लर्निंग कल्चर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कुछ लर्न कर रहे हैं। तो लर्निंग कल्चर इज द वन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजेस कॉन्टिन्यूस लर्निंग, इनोवेशन एंड अडेप्टेशन। जैसे कि आप सबको पता है आज का जो टाइम है ये टेक्निकल एरा है। तो यहाँ पे अगर आप वही अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो वर्किंग टेक्निक्स हैं, अगर उनको स्टैटिक रखोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको डायनामिक होना ही पड़ेगा, आपको कुछ डिफरेंट सोचना ही पड़ेगा, न्यू आइडियाज़ आपको आने ही चाहिए, इनोवेशन आप में होनी ही चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नया आ रहा है, ये नहीं कि आप उसको अडाप्ट करने में अटपटा रहे हो, नहीं, हमें अडाप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ लर्निंग कल्चर व्हेन यू आर ओपन फॉर ऑल दीज थिंग्स, लाइक for continuous learning, innovation and adaptation, that is called as a learning culture. It is essential in today's dynamic and competitive environment. If you want to grow, then you have to adapt the learning culture. तो की फीचर्स क्या हैं? ओपन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है कि वो नॉलेज को शेयर करें, आइडियाज़ फ्रीली अपने डिस्कस करें। ठीक है, स्पोर्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, फेलियर तो देखो आती ही है, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होंगे, आप फेलियर तो होगे ही, बट आपको आप सीखोगे भी बहुत कुछ। ठीक है, तो नॉट अ सेटबैक। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे स्कोप रहता है, एम्फेसाइज करते हैं ऑन अपग्रेडिंग स्किल्स, प्रोसेसेस एट्सेट्रा। नॉलेज शेयरिंग की बात करें तो सिस्टम्स इन प्लेस फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग लेसन्स लर्नड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग कल्चर। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, थिंक अबाउट यूजिंग अ मोबाइल ऐप्स, लाइक वी कीप अपडेटिंग दैम टू गेट न्यू फीचर्स। हम सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट मोबाइल ऐप्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक ही ऐप यूज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मोनोटनी आ जाती है हमारे बीच में। तो इसीलिए जो ऑटोमोबाइल हमारी इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, टेक्निकल हमारी इंडस्ट्री की बात करें, तो आईटी सेक्टर की बात करें, तो इन सब चीज़ों में बेसिकली इतना क्यूरियोसिटी क्यों रहती है लोगों को नई चीज़ खरीदने के लिए? क्योंकि दे आर अपडेटिंग देम to get the new features. So similarly, organizations and individuals need a learning culture to upgrade the skills and to adapt the changes. And now we will learn the new thing. We will learn the new thing, that is the benefits. Benefits क्या हैं? Innovations, creativity foster करती हैं ये learning culture, इंक्रीज करती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, इन्हांस करती है ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। ठीक है, तो इट लीड्स टू, व्हेन वी लर्न न्यू थिंग्स, इट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। क्लियर? होप सो आपकी ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, क्रिएटिंग, सस्टेनिंग एंड लर्निंग कल्चर। सो इन दिस लेक्चर we learn a lot of things, how strong cultures are built, how they can be kept alive, and why continuous learning keeps people and organization successful. So अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो don't forget to like, comment, share and subscribe the AJB channel, and
As I already said, don't relax, revise, reflect, and rise. Thank you.